नमस्कार, हेल्थलाइन में आप सभी का स्वागत है। हेल्थलाइन के दर्शकों को दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे बदहजमी और पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में। त्योहारों के समय मिठाइयों और मीठे पकवानों सहित खाने पीने की चीजों की भरमार होती है। ऐसे में हम हर पकवान का स्वाद लेना चाहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम अपने सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि बाहर का यही खाना हमारे हाजमे को खराब करता है। अब सवाल ये उठता है कि त्योहारों में कैसे रखें अपनी सेहत का ख्याल। अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर। ये नंबर्स हैं 01725043-863, 01725043-865। बदहजमी और पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जीएमसी चंडीगढ़ से प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अतुल सचदेव। डॉक्टर अतुल, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। हैप्पी दशहरा टू यू। आपको भी दशहरा की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। डॉक्टर, सबसे पहले मेरा सवाल है कि दशहरा का वक्त है, लोग काफी ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं, तो किस तरह की समस्याएं उन्हें झेलनी पड़ सकती है? देखिए, दशहरा फेस्टिवल सीजन है, मजेदार सीजन है, एवरीबडी जॉय स्पिरिट है। सो इस चीज में लोग आते जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, खाना पीना बाहर खा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। उसमें ये हो जाता है कि हम जो आमतौर पे कहते हैं सब कुछ खा सकते हैं, पर आग से निकली हुई चीज़ खाएं, जैसे वो बहुत सेफ हो जाता है। तो जैसे गरम जलेबी है वो खा लीजिए, गुलाब जामुन है अच्छी तरह वो खा सकते हैं, चीज़ें खा सकते हैं। सबका मन करता है समोसे खा लो, पकौड़े खा लो, पर अच्छी तरह बने, अच्छी जगह से। कुछ चीज़ें हम अवॉइड करनी चाहिए, जैसे कि चटनी है, आप चटनी वगैरह मत खाइए, वो पता नहीं कैसे बनती है चटनी। सो थोड़ी चीज़ें अवॉइड करिए, सब कुछ खाइए। मिठाई खानी है तो कोशिश करिए कि भुनी हुई खाइए, खोया, कच्चा खोया वगैरह ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, बीमारी का पोटेंशियल होता है जी, है ना। मिठाइयों के बारे में काफी शिकायतें भी इन दिनों देखने को मिलती है, तो किस तरह की समस्या हो सकती है उसे खाने से? जी, जैसे कि आजकल मिठाई का चक्कर जो है, जो सिंथेटिक मिल्क आ रहा है, और लोग देखिए एक दिन में मिठाई नहीं बन सकती, तो क्या लोग करते हैं कि वो बना के स्टोर कर लेते हैं। स्टोरेज भी अब ऐसी जगह पे हो रही है, अगर स्टोर अच्छी तरह नहीं कर रहे तो उससे यू कैन गेट इनटू, मतलब आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं। अगर प्रॉपरली स्टोर्ड नहीं है, इन्फेक्टेड है, फंगस लग गई, तो इन चीज़ों से क्या होगा? बदहजमी, उल्टी, लूज मोशन या डायरिया लग जाता है, तो बीमार हो सकते हैं, बुखार हो सकता है, और उसकी फिर आगे कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। डॉक्टर अतुल, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ जी, कोटखाई से। जी राकेश जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अतुल से। हाँ जी, हाँ जी। राकेश जी, सवाल पूछिए। अच्छा मैम, एक्चुअली मेरे को ये प्रॉब्लम आती है कि जैसे खाना खाने के बाद जो है। राकेश जी, पहले आप अपनी टीवी की वॉल्यूम को बंद करिए। ठीक है जी, ठीक है। एक्चुअली जी सवाल पूछिए। मेरे को ये प्रॉब्लम है कि जैसे मैं खाना खाने के बाद ना बार बार मेरा टॉयलेट जाना पड़ता है, मेरे को पचता नहीं है खाना। हाँ जी, वॉल्यूम बंद कर दिए जी। अच्छा, ये तो अलग प्रॉब्लम है। हम तो आज फेस्टिवल्स के बारे में बात कर रहे हैं और उसके साथ जो है, बट ये थोड़ी अलग सी प्रॉब्लम है। उसमें अगर आपको, आई थिंक एक आधा प्रोग्राम पहले भी हमने किया था, उसमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि अगर वेट कम नहीं हो रहा, भूख ठीक है, रात को उठना नहीं पड़ता, मोशन में ब्लड नहीं आ रहा, तो अगर ये चीजें नहीं है तो फिर कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती है। आप किसी लोकल डॉक्टर को दिखा के दवाई ले सकते हैं उसके लिए। जी राकेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं जम्मू से बोल रहा हूँ मैम, सुदर्शन चौधरी। जी चौधरी जी, आप अपना सवाल पूछिए। और मैम, मैं ये जानना था कि जैसे अभी त्योहारों का दिन आ रहा है, तो कैसे खाना बनाना चाहिए? आप आए दिन पता चल रहा है कि वो जो खोया ठीक नहीं है, या ये जो आयल्स आजकल जो आ रहे हैं। हेलो जी, जम्मू में जो आयल्स वगैरह जो जैसे हम सुन रहे हैं जी, कौन से आयल हमें कैसे तड़के इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ऑयल तो कोई बहुत ज्यादा ऑयली चीजें तो नहीं खानी चाहिए। तो बाकी जब आप ऑयल का मिक्सचर हम कहते हैं, ऑयल यूज करें रूटीन कुकिंग में, आप घी भी बना सकते, घी भी यूज कर सकते हैं हल्की मात्रा में। कोई ऐसी खास प्रिकॉशन नहीं लेनी चाहिए। पकवान खूब सारे बनाते हैं लोग, मिठाइयाँ,
मठिए, तली चीज़ें, बहुत कुछ बनाते हैं, पूड़ियाँ, हलवा, ये सब कुछ बनता है। पर अच्छी तरह अगर आप घी में या ऑयल में जो रूटीन में खाते हैं उसमें बना सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं होती है। प्रिकॉशन है कि घर में बना हुआ सब कुछ खाएं तो वो खा सकते हैं। बाहर से अगर मंगाएंगे तो फिर हाइजीन और क्वालिटी चेक करके अच्छी जगह से खानी चाहिए। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि लोग त्योहारों में किस तरह से बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं, तो क्या करना चाहिए अगर वो फास्ट कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, तो उन्हें किस तरह का खाना खाना चाहिए? देखिए, फास्टिंग में आमतौर पे अगर वो पर्सन हेल्दी है और इंसान हेल्दी है तो वो सब कुछ खा सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं होती। सुबह आमतौर पे क्या करते हैं, दिन उठने से पहले सूरज उगने से पहले लोग खाना खा लेते हैं और फिर शाम को उपवास तोड़ते हैं। तो एक तो है कि अगर जिस तरह के हर आदमी अलग तरह से फास्ट करता है, तो अगर वो पानी अलाउड है तो खूब पानी बीच में पीते रहे। अगर कोई आदमी को चाय अलाउड है बीच में, या कोई दूध है या कोई जूस है तो बीच में ले, तो वो एनर्जी लेवल बराबर हो जाते हैं। अगर सुबह आपने खाना है तो सुबह थोड़ा ऐसा खा लीजिए जैसे कि रोटी खा लीजिए, किसी भी चीज़ की रोटी खा लीजिए, थोड़ी सब्जी ले लीजिए, दाल ले लीजिए, ताकि आपको सारा दिन चल जाए काम। और रात को फिर जब खाते हैं तो धीरे धीरे फास्ट तोड़िए। अपना ये नहीं कि भरपेट उसी वक्त खा लीजिए, थोड़ा सा चाय लीजिए, कॉफी लीजिए या कोई दूध वगैरह ले लीजिए। अगर आदमी बीमार है, डायबिटिक है या कोई और चीजें हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान ज्यादा रखना चाहिए, बिकॉज उसमें अगर शुगर ऊपर नीचे होती है, फ्लक्चुएट करती है, वो ध्यान रखना चाहिए। जी, जैसे कि आपने बोला है कि जो डायबिटिक है अगर वो फास्ट रखता है तो उससे किस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ सकती है? डायबिटिक में ऐसे होता है कि जब लंबा फास्ट हो जाए ना तो हमें खतरा रहता है कि कहीं शुगर कम ना हो जाए, तो उसमें ध्यान रखना पड़ता है। दूसरा भी होता है कई बार प्रोलॉन्ग फास्टिंग में क्या होता है, बॉडी के मैकेनिज्म कुछ ऐसे होते हैं, कई बार शुगर बहुत ऊपर भी चले जाती है कई बार जी। तो उसमें वो दोनों चीजें ध्यान रखनी होती है। दवाई नहीं बंद करनी चाहिए, थोड़ा बहुत खाते रहे, अपना अच्छा ब्रेकफास्ट कर लें, बीच में थोड़ा स्नैक और ले लें। तो अपनी रिलीजन जो है उनकी प्रथा है, जो पर्सनल प्रथा, उसके हिसाब से। डॉक्टर रतुल, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो जी। हाँ जी। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं राकेश यादव, डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी, यूपी से बोल रहा हूँ। जी राकेश जी, आप अपना सवाल पूछिए। जी, मैं वही त्योहारों से संबंधित ये प्रोग्राम है तो इसी से संबंधित थोड़ा सवाल है कि वो जो ये खाना ज्यादा खाना या मतलब मिठाई वगैरह खाना, ये बदहजमी की शिकायत करता है, तो इसमें किन चीजों का ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किन किन चीजों को खाना चाहिए, जैसे फास्ट फूड वगैरह, उनके बारे में? जी, फास्ट फूड भी आप ले सकते हैं। देखिए, पहले उससे शुरू करते हैं। फास्ट फूड कोई ऐसी बात नहीं है कि बट लिमिटेड मात्रा में खाइए। मिठाई भी, जैसे अभी बातें हो रही हैं कि मिठाई अच्छी तरह बनी हो, अच्छी जगह से बनी हो, वो चीज़ आप ले सकते हैं। पकवान सबका मन करता है, बहुत ज़्यादा मत खाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिठाई खाने से भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो डाइजेस्ट नहीं होती, खट्टे डकार, इंडाइजेशन हो जाती है, उल्टी आने को हो सकती है। थोड़ा ये ध्यान रखिए, वेट बढ़ सकता है एकदम। त्योहारों में बड़े लोगों का वजन बढ़ता है, मिठाई खा रहे हैं, तला हुआ खा रहे हैं, काम करते नहीं, अच्छा उसी मूवी देखा है, पिक्चर देखा है, दोस्तों को मिला है, तो ये ध्यान भी रखने चाहिए। बट बाकी आग से निकली हुई हर चीज सेफ है, जो एक बार निकल गई वो खा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हर आफ्टर ऑल सब कुछ एंजॉय करना चाहिए, मैं ये भी कहता हूँ। जी राकेश जी, आपका कॉल करने के लिए धन्यवाद। डॉक्टर, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, अगर बाहर का खाना हम खाते हैं तो क्या समस्या हो सकती है। आज दशहरा है, रावण जलाने की बात होगी, जगह जगह पर रावण जलाए जाएंगे, तो वहां पर रेडी भी लगाई जाएगी, जगह जगह गोलगप्पे दिखेंगे, तो लोग भी उस पर टूट पड़ते हैं। तो कितना हाइजीनिक है ये सब खाना खाना? ये देखिए, बिल्कुल हाइजीनिक नहीं होता। एक तो आपको पता नहीं है, जोश जोश में आदमी गोलगप्पे भी खा जाता है, तो वो पानी किस तरह का है आपको पता नहीं, चटनी किस तरह से बनी है वो पता नहीं है। तो ये चीजें अवॉइड करिए। आग से निकली हुई चीज, अगर आप मेले में जा रहे हैं, दशहरा का रावण जलाने के जो उत्सव में आप मुंह मीठा करना चाहते हैं, तो आप अच्छी चीज खाइए, आग से निकली हुई खाइए, फ्रेश चीज खाइए, वो ज्यादा अच्छी होती है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए आपको। बाकी पानी, खासकर मैं तो पानी का बात करता हूँ, और आग से निकली हुई हर चीज सेफ हो जाती है, गर्म चीज सेफ होती है। बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग तरीके से उपवास रखते हैं, जैसे बहुत लोग होते हैं बीमार भी होते हैं, कमजोर होते हैं, वो उपवास रख लेते हैं,
तो जो बीमार होते हैं उन्हें ये भी होता है कि हमें उपवास के दौरान दवा नहीं लेनी चाहिए और वो दवा बंद कर देते हैं, तो ये कितना सही है? नहीं, जैसे अब कोई डायबिटिक है, जैसे वो जो फास्ट करता है या उपवास करता है तो उसको दवाई जरूर लेनी चाहिए। ये नहीं है कि दवाई बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब फास्टिंग जो है वो बॉडी पे एक तरह का स्ट्रेस होता है, ठीक है ना। तो स्ट्रेस होता है तो वो बॉडी उसको शुगर को मेंटेन करने की कोशिश करती है, तो ये कई बार शुगर ऊपर भी चले जाती है, तो दवाई जरूर खानी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, कुछ खास प्रिकॉशंस रख लेनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि स्विंग हो रही है शुगर्स की, एक दो बार चेक कर लिया, और बीच में अगर लगता है शुगर कम हो रही है तो कुछ खाते रहिए, थोड़ा खाते रहिए। आपका धर्म भी चलता रहे, रिलीजन भी चलती रहे, आपकी सेहत भी ठीक रहे, दोनों तरफ से बैलेंस कर सकते हैं। जी डॉक्टर अतुल, हमारी बातचीत जारी रहेगी त्योहारों की जो पेट से जुड़ी समस्याएं हैं उस बारे में। फिलहाल हम रुके हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जीएमसीएच चंडीगढ़ से प्रोफेसर एंड हेड ऑफ मेडिसिन डॉक्टर अतुल सचदेव आपके सवालों का जवाब देंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हमारी फोन लाइंस खुली हैं। बदहजमी और पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में हमारी बातचीत जारी है, और अगर आप भी इस बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कॉल करें 01725043863, 01725043865 पर। डॉक्टर, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि किस तरह की समस्याएं हो सकती है, फास्ट करने के लोगों के अलग अलग तरीके हैं, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा। कुछ लोग बिल्कुल 9 दिनों तक पानी भी नहीं पीते, कुछ लोग सिर्फ फ्रूट्स ही खाते हैं, या फिर कुछ लोग होते हैं कि जैसे कुट्टू का आटा वगैरह उसकी रोटी बना के खाते हैं। तो क्या करना चाहिए, क्या सही है? देखिए, मैं तो नहीं कहूंगा कि 9 दिन आप बिल्कुल कुछ नहीं लीजिए, एक लिमिटेड डाइट जरूर लेनी चाहिए। आप अपने जो आपकी प्रथा है घर में, जो आपकी धर्म है, उसी हिसाब से आप कर सकते हैं, पर बिल्कुल पानी भी ना पीना, ये तो फिर अपने आप को बीमार करने वाली बात है वो, बिकॉज डिहाइड्रेशन, एक्सट्रीम वेट लॉस हो सकता है, बड़ा सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है उससे, स्टारवेशन से। तो वो तो मेरा ख्याल कोई खास ही आदमी होगा जो ऐसे करता होगा। हाँ, तरह तरह के लोग हैं, तरह तरह से फास्ट करते हैं। कोई सुबह अपना अनाज खा लेता है, दाल सब्जी रोटी खा लेते हैं, परोठा खा लेते हैं, तो रात को फिर फास्ट तोड़ते हैं, तो वो दिन में चल जाता है। कई सिर्फ फल लेते हैं, तो फल भी चल सकता है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है। थोड़ा अनाज लें, बैलेंस डाइट लें, सब कुछ ले। डॉक्टर, हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से बोल रहे हैं? गुजरात से साबरकांठा अटंबा से परेश पंचल बोल रहा हूँ। जी परेश जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर अतुल से। मैंने एक पेशेंट देखा, तीखा तला हुआ कैप्सिकम का उसने सब्जी खाया जी। उसके पेट में अल्सर हो गया। माने कि दिवाली के त्योहार में तला तीखा नमकीन खाते हैं तो क्या अल्सर हो जाता है? क्या उसका उपाय क्या हो सकता है? थैंक्स टू डे नाइट न्यूज। जी, ऐसे है कि कई बार ना तीखी चीजें खाने से, मिर्ची खाने से बहुत ज्यादा एक्यूट डैमेज हो सकता है पेट में, मैदे में। एक्यूट डैमेज मतलब पेट दर्द हो सकता है, उल्टी आ सकती है, पेट में सोजिश मैदे में हो सकती है। तो ये तो एक्यूट, जैसे आपने बताया कैप्सिकम, शिमला मिर्च खाने से, जो तेज है, तीखी खाने से हो सकता है, ये नहीं है। तो अल्सर वगैरह जो होते हैं ना, अल्सर आमतौर पे एक्यूट भी होते हैं और लॉन्ग टर्म भी हो जाते हैं, तो हो सकते हैं। अवॉइड करनी चाहिए। अगर आदमी परेशान होता है जिस चीज से, वो नहीं खानी चाहिए, हम तो ये कहते हैं। डॉक्टर अतुल, फास्ट बहुत सारे लोग करते हैं, वो तोड़ते हैं तो वे लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। हाँ, ये कितना असर कर सकता है डाइजेशन पे, कितनी समस्या हो सकती है पेट से जुड़ी हुई? जी बिल्कुल। अगर आई थिंक ऐसे टूटने वाली आदतें नहीं होनी चाहिए। आराम से खाइए, क्योंकि बिंज खाना, जिसको हम कहते हैं बिंज ईटिंग, खूब सारा खाना, एक ही टाइम पे खाना, और कईयों के साइकोलॉजिकल हो जाता है कि सुबह उठते हैं और खाना खूब सारा खा लेते हैं, भाई आज तो मैंने फास्ट करना है और सारा दिन कुछ नहीं खाना, तो एक शाम को फिर से भरपेट खा लेते हैं। तो भरपेट खाने से भी, बहुत ज्यादा खाने से भी कई बार क्या होता है, आपको डकार ऊपर आता है खाना, ये तो अलग बात है। आपके जनरल सिस्टम पे भी अगर आप ज्यादा खाएं तो उसका भी नुकसान है, क्योंकि साइकोलॉजिकली ये नेगेटिव हो जाता है कि आपका वेट एक्चुअली फेस्टिवल्स में बढ़ जाता है ये सब करने से। तो ये नहीं होता कि आप मतलब थोड़ा थोड़ा खाइए, बैलेंस्ड खाइए, पूरी अपनी खुराक उसी हिसाब से एडजस्ट करिए, तो आप वेट भी नहीं बढ़ना चाहिए और न्यूट्रिशन भी ठीक रहनी चाहिए। डॉक्टर अतुल, हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं पानीपत से बोल रहा हूँ, अमित। जी अमित जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं
मैम ये त्योहारों में जैसे ज्यादा मिठाइयाँ खाने से पेट में दर्द या वजन बढ़ने से कुछ होता है? वजन बढ़ना नहीं चाहिए जी। आइडली एक वेट होता है आदमी का, हर आदमी का, उसको मेंटेन करना चाहिए। वजन बढ़ने से बड़ी सारी बीमारियां होती है। तो फेस्टिवल सीजन होता है ना, उसमें सब मजे में होते हैं, खुशी का मौका होता है। हर जगह मिठाइयाँ बन रही हैं, तला हुआ खा रहे हैं, तो वेट तो बढ़ सकता है आपका। तो वो वेट का प्रॉब्लम तो रहेगा, उसका ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल बैलेंस डाइट रखिए, उतनी खाइए जितनी आपके शरीर को जरूरत है। थोड़ा बहुत मीठा फेस्टिवल उसको भी एंजॉय करिए, बट वो ध्यान रखिए ये नहीं कि आप। एक और कॉलर है, देखिए उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार जी, रजत बोल रहा हूँ। नमस्कार रजत जी। जी। डॉक्टर साहब से पूछना था कि मेरे यूरिन में कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स आ रहे हैं, तो वो मुझे अल्ट्रासाउंड के लिए कहा गया, तो उसमें कुछ नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या अगर आपको दर्द वगैरह नहीं होता, कोई पेट में दर्द नहीं है, स्टोन की पेन नहीं है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर अल्ट्रासाउंड में आपके कोई स्टोन्स वगैरह नहीं दिख रहे, दैट्स ओके। कैल्शियम ऑक्सलेट थोड़े बहुत तो नॉर्मल हर आदमी में भी आ जाते हैं। पानी खूब पीजिए ताकि वो प्रेसिपिटेट ना हो। यूरिन में थोड़ा सा वो फ्रस्ट्रेशन सी होती है कई बार। हाँ, तो वह पानी खूब पिया करिए ताकि आपके स्टोन ना बने। बाकी कोई इतना डाइट का इतना एक्सक्यूज मी, डाइट का इतना ज्यादा आप प्रिकॉशन नहीं रख सकते, इसमें इतनी ज्यादा नहीं है। टेंडेंसी होती है कईयों को कैल्शियम ज्यादा स्टोन बनाने की, तो इतना ज्यादा रोल नहीं होता उस चीज का। कई बार कुट्टू के आटे की भी शिकायत देखने को मिलती है, कितना सही है कुट्टू का आटा खाना फास्टिंग के दौरान? देखिए, आप खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब प्रथा है लोगों की खाने की उस आटे को। अगर वो मिलावट हो तो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है उसमें। बाकी देखिए, उसमें फाइबर होता है काफ़ी, तो फाइबर होता है तो वो धीरे धीरे रिलीज होता है। उसके बेनिफिट भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है कि बेनिफिट नहीं होते, उसके बेनिफिट भी होते हैं। अगर मिलावट है थोड़ी सी तो उससे नेचुरली प्रॉब्लम रह सकती है। फाइबर होने से कई बार लोग उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, सो कईयों को अफारा, थोड़ा पेट में बदहजमी हो जाती है, तो उतना को लीजिए जिससे आप कंफर्टेबल रहते हैं जी। सो हमारे साथ कुछ कॉलर जुड़ गए हैं, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी, आप अपना सवाल पूछिए डॉक्टर रतुल से। हाँ जी, ये सर जिस तरह मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने दिता है सरकार ने भी 60% दूध मिलावटी आता है। क्या बनावटी आता है जी? सरकार दूध जो आता है 60% मिलावटी आता है। हल्फनामा सरकार ने दिता है सुप्रीम कोर्ट को। फिर सही मिठाइयाँ कहाँ से मिल रही है? देखो जी बड़ा इंटरेस्टिंग, वो तो आपने अब आपके फेथ पे है जी। देखिए, अगर आपकी दुकान वाला अच्छा है, ये फेथ पे ही जाती है दुनिया। हमारे अब देखिए 70% लोग, वो आज का कल की रिपोर्ट थी कि 70% लोग जो है वो मिलावटी दूध लेते हैं। तो अब कैसे आप श्योर है? उसमें ये है कि आपको फेथ पे जाइए, अच्छी दुकान पे जाइए। आमतौर पे जो अच्छी रेपुटेशन वाला आदमी है वो गलत काम नहीं करेगा। या फिर सरकारी चीजें से जो स्टैंप लगी होती है, जैसे कि वेरका, वीटा, जैसे अमूल है, नेस्ले है, ये अब स्टैंडर्ड कंपनीज हैं। इनके जो दूध है या अदर प्रोडक्ट्स हैं वो लाइकली हैं कि वो ठीक होंगे। काफी हद तक चांस है कि वो मिलावट वाला नहीं होगा। तो इसलिए जो आम हलवाई होता है, जो दुकान में छोटी दुकान वाला, वो तो अब हम क्या बोल सकते हैं जी, किसी के पास। डॉक्टर रतुल, एक और कॉलर है, देखते हैं उनकी समस्या क्या है। हेलो। हेलो। हाँ जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं लेक्चरर त्रिभुवन बोल रहा हूँ गुड़गांव से। जी, आप अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है आपसे, मुझे डॉक्टर साहब से, कि हमें प्रॉब्लम है ज्यादा त्योहार के टाइम पे, हम जो खाना खाते हैं, जो मिठाई खाते हैं, उसमें मिलावट बार बार होती है। समझे, अच्छी से अच्छी दुकानों से ले लेते, फिर भी प्रॉब्लम है वहाँ पे, कुछ ना कुछ दिक्कत होती है जी। वहाँ से शुद्ध नहीं मिलता। आपकी जो ब्रांडेड आइटम है उसमें भी मिलावट मिलती है आज के समय में, कुछ भी अच्छी नहीं है। बात देखिए अगेन भरोसे पे आ जाती है और प्रैक्टिसेस होती है। जो कई अच्छी कंपनीज होती है ना, जो बड़े बड़े घर होते हैं, जो बड़े हाउसेज है, बिजनेस हाउसेज है, उनकी रेपुटेशन का सवाल आ जाता है। तो आमतौर पे लोगों का होता है कि भाई वो जो बड़ी दुकान है, अच्छे वाले ठीक रहते हैं। बट देखिए, अब इसमें कहना बड़ा मुश्किल है। फेस्टिवल में डिमांड इतनी ज्यादा हो जाती है और एकदम से मिठाई देनी है आपको, 100 डब्बे, 500 डब्बे एक आदमी कर रहा है,
तो क्या वो इतना रोज बना सकते हैं? नहीं बना सकते। तो वो बनाना 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले शुरू हो जाते। तो स्टोरेज उनकी कैसी होती है हमें नहीं मालूम, स्टोरेज कैसी है। तो अगर रेफ्रिजरेटेड वैन्स हैं, सिस्टम अच्छे हैं उनके, अच्छी तरह से स्टोरेज है, अच्छी तरह से बना है, तो वो सेफ है। पर अब वो तो कहना बड़ा मुश्किल है। डॉक्टर, जनरली ऐसा कहा जाता है कि कई बार जो इंसान फास्ट रखता है तो एकदम से, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि खाने पे टूट पड़ते हैं, तो इस दौरान कहा जाता है कि डाइट भी बढ़ जाती है, कितना सही है? देखिए, आदमी वो जैसे साइक्लो अभी बात कर रहे थे उसी के बारे में कि कई लोग होते हैं वो सुबह खाते हैं जी आज तो मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाना, तो भरपेट खा लो, सारा दिन चलता रहेगा। और फिर शाम को होता है जी आज तो मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया, तो फिर ज्यादा खा लेते हैं। तो 2 मील्स बड़ी हो गई। नॉर्मल आदमी को जो थोड़ा थोड़ा खाता है या सारा दिन खाता रहता है उससे वो ज्यादा खा जाते हैं। तो ये तो एक्सपेक्टेड हो जाता है, वो टूटने वाली बात ही हो जाती है उसमें। जी डॉक्टर अतुल, आप हमारे स्टूडियो में आए, पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में बातचीत की और त्योहार में किस तरह खाना खाना चाहिए इस तरह का सलाह दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको, हैप्पी दशहरा। तो ये था बदहजमी और पेट की समस्याओं से संबंधित आज का हेल्थलाइन। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? हमें जरूर लिखें। हमसे संपर्क करने के लिए हमारा ईमेल आईडी नोट करें, healthline@dayandnightnews.com। फिलहाल हेल्थलाइन में बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।